हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी संवैधानिक निकाय के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारे संविधान के अंदर जिसका जिक्र किया हुआ है, यूपीएससी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यूपीएससी जो है वो हमारे संविधान के भाग 14 के अंदर है। तो भाग 14 के अंदर है अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। उसके अंदर यूपीएससी होगा, हमारे देश के अंदर, राज्यों के अंदर होगा, उसका क्या कार्यकाल होगा, उसकी क्या सेवा शर्तें होंगी, और ये सब के बारे में उसके अंदर जिक्र किया हुआ है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, है ना। तो अनुच्छेद 315 है, चैप्टर 40 है, ये एम लक्ष्मीकांत बुक का, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो अनुच्छेद 315 है, उसके अंदर लिखा हुआ है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 में लिखा हुआ है सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यालय। अनुच्छेद 317 में लिखा हुआ है, एक शब्द में कहूँ तो बर्खास्तगी, या फिर ये कह लो ये आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी। अनुच्छेद 318 में लिखा हुआ है, एक शब्द में कहूँ तो सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति, या फिर आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 को एक शब्द में कहूँ तो पद पर बने रहने की रोक, और दूसरे शब्दों में सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने की रोक। अनुच्छेद 320 को मैं एक शब्द में कहूँ तो उसके कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य, ठीक है। 321 कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, लोक सेवा आयोग के जो भी कार्य हैं उनको विस्तारित किया जा सकता है और उसका अधिकार खुद लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी को दिया हुआ है। अनुच्छेद 322, इसके अंदर लोक सेवा आयोग के खर्च हैं। अनुच्छेद 323, लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। तो ये है अनुच्छेद 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323। अब हम इनको याद कैसे रखेंगे वो अब देखते हैं। तो याद रखने का जो तरीका है वो आपको मैं बताता हूँ कि ये तो हो गई इसकी पूरे एक सेंटेंस। अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा भाई। अनुच्छेद 316 उनका क्या कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 317 उनकी बर्खास्तगी। अनुच्छेद 318 उनकी सेवा शर्तें संबंधी बनाने के नियम की शक्ति। अनुच्छेद 319 पद पर बने रहने की रोक। 320 आयोग के कार्य। 321 कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। 322 आयोग का खर्च। 323 उसका प्रतिवेदन। तो ये है याद करने का तरीका। कैसे? अनुच्छेद 315, इसके अंदर क्या है कि लोक सेवा आयोग होगा केंद्र के अंदर और राज्यों के अंदर। तो आप उसको एक शब्द में कह लो होगा, क्योंकि किसी भी अनुच्छेद की स्टार्टिंग होती है तो पहले तो वो होगा। ऐसे राज्यपाल है तो पहले अनुच्छेद 63 के अंदर पहले की प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इस तरह, है ना। तो सबसे पहले तो वो होगा 315, मतलब स्टार्टिंग अनुच्छेद वहीं से स्टार्ट होता है। फिर 316, तो ये हो गया। फिर वो यूपीएससी एक संस्था तो होगी। फिर 316 के अंदर उसका कार्यकाल, ठीक है। फिर अनुच्छेद 317 के अंदर है कार्यकाल होगा तो उसकी बर्खास्तगी होगी भाई। अनुच्छेद 318 के अंदर है, ये तीन याद हो गए आपको। 315 में वो होगा, 316 में कार्यकाल है, 317 में बर्खास्तगी है। 318 में जब वो कार्यकाल करेगा तो उसमें सेवा और शर्त भी होगी कुछ कार्य करने की। तो जो भी सेवा शर्तें होंगी जब उस दौरान वो डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करेंगे सदस्य, तो वो सेवा शर्तों को खुद यूपीएससी डिसाइड कर सकता है। तो सेवा शर्तें बनाने की शक्ति, है ना। इतना सा याद रख लो बस, 3 शब्द हैं। फिर अनुच्छेद 319 के अंदर ये 4 याद हो गए आपको। 317 तक तो बहुत आसान है, होगा। 316 में कार्यकाल, 317 में बर्खास्तगी, 318 में सेवा शर्तें बनाने के नियम। 319 में अगर सदस्यता किसी यूपीएससी के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है या फिर बर्खास्त कर दिया जाता है, तो
उसको पद पर बने रहने की रोक होगी। तो ये हो गया अनुच्छेद 319। यहाँ तक याद हो गया आपको। 315 होगा, 316 में कार्यकाल, 317 में बर्खास्त की, 318 में सेवा शर्तें बनाने की शक्ति, 319 में पद पर बने रहने की रोक, 320 में है का कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य। तो उसको आप एक शब्द में याद रख लो, कार्य। ठीक है, 300 आता है, फिर 21, ये सब आपको याद हो गए। फिर अनुच्छेद 321 के अंदर है कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। 320 आप देखो, 315 तो वैसे ही नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 316 317 तो आप आसानी से रख लोगे। फिर आप डायरेक्ट 320 याद कर लो भले ही, क्योंकि ये आपको बाई चांस भूल जाते हैं तो बैक से आपको याद आ जाएगा। 320 में कार्य याद आ गया तो इसके आगे वो 321 में कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। ठीक है, कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। अनुच्छेद 322, तो अनुच्छेद 322 के अंदर क्या है, अब इसके खर्च आएंगे यहाँ पे, है ना। तो आपको याद रखने की जरूरत है 320 को, 321 अपने आप याद हो जाएगा। 322 फिर कार्य होगा तो उसका खर्च भी होगा भाई। और फिर 323 प्रतिवेदन। तो आपको मेन जो बताता हूँ, आपको वैसे याद होगा पूरा, लेकिन फिर भी बाई चांस 3 महीने बाद 6 महीने बाद कभी यूपीएससी के बारे में कोई क्वेश्चन आए और आपको अनुच्छेद से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किस अनुच्छेद में क्या है, या फिर कैसे भी घुमा के आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाए कहने का अर्थ है, या फिर लिखने में यूपीएससी जीएस2 के अंदर आपको लिखना हो, यूपीएससी संबंधित क्वेश्चन आए और उसके अंदर अनुच्छेद से संबंधित कि कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, इस तरह के क्वेश्चन आए और आपको लिखना हो, तो आप किस तरह रिमाइंड करेंगे वो आपको बता रहा हूँ मैं, कि 6 महीने बाद भी आपको हो सकता है ये एग्जैक्ट याद ना रहे, तो आपको लेकिन 315 तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 315 से 323 है, ये तो आपको मोटा मोटा याद रहेगा। ठीक है, 315 आसान है, 323 प्रतिवेदन आसान है। फिर याद रखो आप डायरेक्ट 320 में क्या है उसके कार्य है। ठीक है, 21 आपको अपने आप याद हो जाएगा। 322 में खर्च है, ये आप ये हो गए। ठीक है, अब ऊपर का वो होगा, इसके बाद इसका कार्यकाल, बर्खास्तगी, यहाँ तक या आपको ये 3 अपने आप याद आ जाएंगे। 315 याद आ गया तो अपने आप याद आ जाएंगे। फिर 318 319 सेवा शर्तें बनाने की शक्ति, और 319 पद पर बने रहने की रोक। बस अब एग्जैक्टली अभी के अभी आप तो 3 महीने तक आप बोलोगे नहीं, जिस तरह आपको बताया है, और आप थोड़े से अपने हिसाब से इनको एक साथ बनाने की तो ट्रिक निकालना, वैसे मैंने बता दिया, लेकिन और भी अच्छे से आप अपने फीलिंग्स से कनेक्ट कर सको उस तरह आप देखना इसको। और ये तो आपने पूरे सेंटेंस देख लिए और ये आपने एक शब्द देख लिए, तो मुझे लगता है कि आपको 50% से ज़्यादा तो इसी क्लास के अंदर जो 5 से 10 मिनट हुई है हमारी, उसमें आपको याद हो गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।